गोपित्र शिव महापुराण की कथा जो कि कोडिया छत्तीसगढ़ में चल रही है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो यहाँ पर आपको पूरी कथा के बारे में पता चल जाएगा। आज की कथा शुरू होते ही गुरुजी ने बोला कि भगवान किसी किसी पर कृपा करता है तब वो जाकर कहीं शिव मंदिर जा पाता है या भगवान शिव की कथा सुन पाता है। फिर गुरुजी ने बोला आजकल क्या हो रहा है कि इंसान के कपड़े तो ऊंचे होते जा रहे हैं पर उसके कर्म नीचे होते जा रहे हैं। और फिर गुरुजी ने कहा कि अगर आपके खाते में जितने पैसे होंगे ना, बैंक आपको उतने ही पैसे देगी। इसी तरह से हमारे नसीब में जो भी सुख है या दुख है वो तो हमको भोगना ही पड़ेगा, पर महादेव की भक्ति से, महादेव की कृपा से हमको हिम्मत मिलती है और हम जन्म मरण के चक्रव्यूह से भी बाहर निकलते हैं। मेनका साहू जी एक पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मैं बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं, मेरे कई सालों से कोई संतान नहीं थी। आपकी कथा वाराणसी में सुनी। आपने 7 लोटा जल और 1 बेलपत्र का उपाय बताया था और आपने जो आंकड़े की जड़ का जो प्रयोग बताया था वो भी हमने किया, जिस कारण से मेरा गर्भ ठहर गया। मैं माँ बनने वाली भी थी पर डॉक्टर ने कहा कि आपका वहम है, आपके कोई संतान नहीं है, ये आपके कोई भी बच्चा नहीं है। दूसरे महीने में भी चेक कराए तो डॉक्टर ने कहा आपका वहम है, आपके कोई बच्चा नहीं है। तीसरे महीने में जब डॉक्टर को दिखाया तब जाकर डॉक्टर ने बोला हाँ आप गर्भवती हैं, आप माँ बनने वाली हैं और मेरा बच्चा भी पूरी तरह से स्वस्थ है। रेखा गंगोदर जी एक पत्र लेकर आई। उन्होंने लिखा 2021 में मेरी किडनी के पास एक घाव हुआ, उसमें पथरी में स्टोन हो गया। सोनोग्राफी कराई तो आराम नहीं लगा। बालोद में आपकी कथा सुनी, व्यासपीठ से 1 बेलपत्र मांगकर खा ली। आपकी कथाएं सुनना चालू किया। सीहोर जाकर रुद्रास भी लाई, आचमन भी किया, लेकिन बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। जब जांच कराई तो मेरा स्टोन भी ठीक हो गया था और मेरा घाव भी भर गया। गुरुजी ने कहा दुनिया का ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो हमको प्राप्त ना हो, बस हमें महादेव के पास जाना जरूरी है। नीलम साहू जी एक पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे की अचानक तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसे ब्लड कैंसर बताया और उसका शरीर भी कांपता था। डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप इसको घर लेकर जाओ, यह कुछ ही दिन जीवित रहेगा। तभी उसको मैं और मेरे पति घर वापस लेके आ रहे थे, तभी एक ऑटो वालों ने बताया कि आप सीहोर वाले की कथा सुनो, 1 लोटा शिव जी पर जल चढ़ाओ, इसको बेलपत्र खिलाओ। तभी हम वहीं से दिल्ली चले गए और दिल्ली से सीहोर चले गए और वहाँ से हम रुद्रास लेके आए। वहाँ से एक कंकड़ भी लेके आए। कंकड़ शंकर का पूजन करती थी और बाबा पे जल चढ़ाती थी, अपने बेटे को आचमन कराती थी। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूँ। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जब फिर से डॉक्टर को दिखाया तो मेरे बेटे की रिपोर्ट नॉर्मल आई और मेरा बेटा ठीक हो गया। मैं कथा पंडाल में बाबा का धन्यवाद करने आई हूँ। आज की कथा में गुरुजी ने एक महत्वपूर्ण उपाय भी बताया है। गुरुजी ने कहा है कि जीवन में ऐसा भी कोई भी कष्ट नहीं, अगर किसी ने आपका नसीब भी लिख दिया है कि आपको सारे जीवन कष्ट ही भोगना है, फिर भी इस उपाय से आप उस कष्ट से निकल सकते हो। ये उपाय है कि आपको बेलपत्री पे थोड़ा सा बीच वाली पत्ती पे दूध लगाकर और दोनों पत्तियों पे घी लगाकर और बाबा पे चढ़ानी है। सोमवार अष्टमी का उपाय है ये उपाय हम आपको शॉर्ट वीडियो में करके दिखाएंगे, जिस तरह से आप उसको पूरी तरह से अच्छे से समझ पाएँ। ये उपाय हम आपको करके दिखाएंगे। उसके बाद ईश्वरी साई जी का एक पत्र आया। उन्होंने कहा मुझे बाबा पर कोई भरोसा नहीं था, मैं भगवान पर भरोसा नहीं करती थी और उनकी कथा भी नहीं सुनती थी। मेरी 16 साल की बेटी के पेट में अचानक से दर्द हुआ, उसकी बच्चेदानी में गठान हो गई, उसको बहुत दर्द होता था। तभी मेरी पड़ोसन ने कहा कि आप पशुपतिनाथ का व्रत करो और बाबा पर जल चढ़ाकर उसका आचमन कराओ। तो बाबा की ऐसी कृपा हुई, बाबा की कृपा का क्या बखान करूं, मेरी बेटी ठीक हो गई। साधना आर्य जी ने कहा मेरे कोई संतान नहीं थी, डॉक्टर ने बहुत सारी बीमारी हमको बता दी थी, पर पशुपतिनाथ का व्रत किया जिस कारण से मेरा गर्भ ठहरा, पर बच्चे की रीढ़ में की हड्डी
नहीं है, डॉक्टर ने ऐसा बोला और डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये बच्चा बेकार है, इसको मत रखो। पर इतने दिनों बाद संतान जो हुई थी तो बाबा पर भरोसा नहीं टूट रहा था, बाबा पर पूरा भरोसा था। तो बाबा ने मुझे बिल्कुल स्वस्थ बच्चा दिया है। मैं बच्चे को लेकर कथा पंडाल में बाबा का धन्यवाद करने आई हूँ। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूँ। इस तरह से आज गुरुजी ने इतनी सारे उपाय पत्र और ये सब कथा में बताया है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसके लिए धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।